जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 हिंदी पद से आने वाले एमसीक्यू प्रश्न के बारे में। ठीक है, यदि आपने हमारे पिछले वाले वीडियो को देखा है तो आपको मालूम होगा कि उसमें मैंने बताया था कि आपके हिंदी के पेपर में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 गद्य से आते हैं, 5 पद से आते हैं और बचे 10 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से आते हैं। तो जो 5 गद्य से आते हैं ना, उसको हम लोग पक्का कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं पक्का किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे तैयार कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जो 5 पद से आते हैं ना, उनको बिल्कुल हम 100% की गारंटी से पक्का करने वाले हैं। यदि आप आज की वीडियो देख लेते हैं और गद्य वाला वीडियो देख लेते हैं तो समझिए कि 10 एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जो हिंदी व्याकरण से आते हैं उनको भी मैं जल्द ही करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं। यहां से मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो जैसे एक पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि बताइए भक्ति काल का समय काल क्या है। तो मैं यहां पर बता देता हूं 1343 से 1643 तक है। तो आप कर क्या होगे, पूछ देगा कि रीति काल का समय काल क्या है। तो आप बताओगे 1643 से 1843 तक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, लेखक और उनके रचनाएं में, यानी कि कवि और उनके रचनाएं में। जैसे पूछेगा बताइए, जैसे पूछ देगा बताइए सूरसागर किसके रचना है। तो आप कहेंगे सूरदास का है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी पद को 4 भागों में बांटा गया है। एक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनका समय काल पढ़ लीजिए। समय काल ही आपके पेपर में आता है। ठीक है, जैसे कि आदिकाल का समय काल क्या है, 1743 से 1343 तक। ठीक है, और आदिकाल को ना पूछकर यदि पूछ दे वीरगाथा काल, तो आदिकाल को ये वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों नाम लिख रखा, ये ना हो कि एग्जाम में आ गया वीरगाथा काल समय काल बताइए, तो आप सोचने लगे सर तो वीरगाथा काल बताए ही नहीं थे, ये तो क्या आ गया। तो मेरे भाई मैंने दोनों नाम लिख रखा है। ठीक है, भक्ति काल जिसको दूसरा नाम से पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है और इसका समय काल 1343 से 1643 तक है। ठीक है, रीतिकाल जिसे आप उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है, काल के जगह पर युग भी दे सकता है, याद रखना, काल के जगह पर युग भी कह देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी समय विधा की बात कर ले तो 1643 से 1843 तक है। ठीक है, अब बात कर ले आधुनिक काल का, तो इसका समय काल जो है वो 1843 से आज तक यानी कि निरंतर चल रहा है। ठीक है, चलिए इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब रीति काल जो है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक रीतिबद्ध काव्य, एक रीति मुक्त काव्य। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछेगा बताइए रीति मुक्त काव्य किसका प्रकार है। ऑप्शन आएगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आप पढ़े रहोगे हाँ सर ने बताया था कि रीतिकाल के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो भैया ये रीतिकाल है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद करना है। चलिए आधुनिक काल के भी 4 प्रकार हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। ठीक है, पूछ देगा बताइए क्षयवादी युग किस युग के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लेखक और उनकी रचनाएं पर। यहां पर मैं आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार के यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए महादेवी वर्मा का आपको तैयार कर लेना है। निहार, नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, यामा, रसीम, सप्तवाणा, सांध्य गीत, इतना आपको तैयार कर लेना है। माखनलाल चतुर्वेदी का हिमकिरीटनी, हिमंत रागिणी, संपर्वा। देख रहे हो इतने बड़े बड़े नाम है मेरे भाई। अब आपको सर याद कैसे होगा, ठीक है ना, इतना बड़ा दिखो, इतना बड़ा दिखे और शुरू में हिम दिख जाए तो समझ आना कि माखनलाल चतुर्वेदी से लिया गया है। इसमें याद करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, चलिए पथिक दिख जाए, मिलन दिख जाए, स्वपन दिख जाए, ग्राम्य गीत दिख जाए, तो इस सब के लेखक आपके राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, चलिए जो हमारे नेक्स्ट है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का देख लीजिए, मुकुल त्रिधरा ये किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयधर्व, वंद और चंद्रहास, संकुलता। ये क्या है, एक मिनट मोबाइल से नहीं दिख रहा है,
शकुंतला है, हाँ ठीक है शकुंतला है। तो इसके लेखक आपके मिथिलेश गुप्त हैं। जानते क्या है, अब मोबाइल सामने पड़ जाता है, अब हमें नीचे से झांक के देखना पड़ता है कि क्या लिखा है। अगर स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है तो पढ़ देते हैं, और नहीं तो नीचे से देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो ही जाती है मेरे भाई। ये तो नहीं है ना कि हम मशीन है, एक बार में देखो तो पढ़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। सुमित्रा नारायण पंत का देख लीजिए, युगांत, रसिमबंध, लोकायन, चिदम्बरा, ग्राम्भ्या, उत्तरा, ये सबके सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुजन रसखान, प्रेम वाटिका, लेखक रसखान जी हैं। बिहारी सतसई के बिहारी लाल हैं। सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी, ये सबके सूरदास जी हैं। श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दुहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहुस, जानकी मंगल, पर्वती मंगल, ये सबके तुलसीदास जी हैं। ठीक है, चलिए अंधा युग बोल लीजिए, ठंडा लोहा बोल लीजिए, अनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, ये आपके धर्मवीर भारती का है। ठीक है, चलिए रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नकसिक, ये आपके केशवदास जी हैं। ठीक है, चलिए सिंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, गंगावतरण, उद्धव सातक, ये आपके जगन्नाथ दास जी का है। चलिए आगे देख लीजिए, प्रिय प्रवेश, प्रेम, पंचंप, वैदवी, वनवास, ये तीनों आपके हरियोध का है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह नहीं, हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। ठीक है, चलिए जो हमारे नेक्स्ट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का देख लीजिए, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पाती, कनन, कुसुम, चिदधरा, ये आपके जयशंकर का है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसिम रथी, सामदेनी, हारे का हरि नाम और रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब दिनकर जी का है। ठीक है, पदामवत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये आपके मलिक मोहम्मद जैसी का है। प्रेम, प्रेम कुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सिंगार, सिंगार मंजरी, पिंगल, ये चिंतामणि का है। जगनिक, परमोल रासो का है। चंद्र बरदोई, पृथ्वीराज रासो का है। नलल सिंह, विजयपाल रासो का है। रहीम सतसई, सिंगार सतसई, रहीम रतनवाली, रहीम जी का है। ठीक है, तो ये आपके रहे कवि और उनके रचनाएं, और मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करके इनका अच्छे से रिवीजन कर लेना है। एकदम बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।